नमस्कार दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं एक बहुत ही खास विषय पर जिसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि G20 का समिट इंडोनेशिया के बाली में चल रहा है। वहाँ पे सभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। G20 के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। सिर्फ एक देश रसिया रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं। उनकी जगह पे वहाँ के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव आए हुए थे, जो कि एक दिन के बाद ही चले गए। अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको जाना पड़ा। अब इसमें कितनी हकीकत है, क्यों उनकी तबीयत खराब हुई, ये अलग विषय है। लेकिन G20 में सी जिनपिंग ने जो बाइडेन से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऋषि सुनक से मुलाकात की, जो बाइडेन से मुलाकात की, अन्य लोगों से मुलाकात की, एक अच्छा माहौल बना हुआ था। सभी बड़े बड़े नेता एक दूसरे से बातें कर रहे थे और काफी सकारात्मक माहौल चल रहा था। लेकिन अचानक से देर रात एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया है। तो चलिए चर्चा करते हैं उस विषय पे, आखिर कौन सी ऐसी खबर है जिसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया है। दोस्तों, पोलैंड पे मिसाइल से अटैक हुआ। देर रात पोलैंड पे मिसाइल से अटैक हुआ। हुआ क्या, पोलैंड में देर रात दो मिसाइल आकर गिरे, जिससे वहां पे दो लोगों की जान चली गई, दो लोग की डेथ हो गई। तो हुआ ये कि ये पूरा का पूरा मिसाइल अटैक किसके द्वारा किया गया, ये कह पाना अभी कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये मिसाइल का अटैक, जो मिसाइल्स थे वो रसिया के द्वारा बने हुए लगते हैं। मतलब माना यह जा रहा है कि शायद ये रसिया के द्वारा मिसाइल अटैक किया गया। देर रात रसिया ने यूक्रेन के ऊपर 100 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट से अटैक किया। पूरी रात मिसाइल और रॉकेट से अटैक होते रहे यूक्रेन के ऊपर। तो माना जा रहा है कि शायद गलती से एक दो मिसाइल पोलैंड के ऊपर चले गए हो, लेकिन रसिया ने इसको कंडेम किया है। रसिया ने कहा नहीं, हमारे द्वारा कोई मिसाइल चलाया नहीं गया है ऐसा ऐसा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ। पुलिस की आप ये गाड़ी देख रहे हैं, देर रात इस तरह से पुलिस पोलैंड की सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दी। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों इतना तबाही मच रही है, चलिए देखते हैं विस्तार पे। रसिया और यूक्रेन, आप जैसे कि पता होगा, रसिया और यूक्रेन का इस तरह से बॉर्डर लगता है और इन दोनों के बीच में पिछले 9 महीनों से विवाद चल रहा है। पिछले 9 महीनों से युद्ध के हालात बने हुए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और वॉर का पूरा मिसाइल अटैक आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा हर तरफ से अटैक हो रहा है। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम पिछले 9 महीनों से चल रहा है। लेकिन पोलैंड इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं था। पोलैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, बेलारूस बेलारूस ने रसिया का सपोर्ट किया था, लेकिन पोलैंड ने ना तो यूक्रेन का सपोर्ट किया, ना ही रसिया का सपोर्ट किया। क्या वो पूरी तरह से अलग था। लेकिन अचानक पोलैंड, जो यूक्रेन का बॉर्डर लगता है, वहां से 15 किलोमीटर अंदर देर रात दो मिसाइलों से अटैक हुआ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल गर्म हो गया है। हुआ क्या, यहाँ पर दो मिसाइल अटैक देर रात होने से दो लोगों की जान चली गई है। लेकिन पूरा का पूरा मामला है जिसकी वजह से ये इतना माहौल गर्म क्यों हुआ है, क्योंकि पोलैंड जो है वो G7 का सदस्य है, सॉरी नेटो का सदस्य है। पोलैंड नेटो का सदस्य है। नेटो क्या है, नेटो वो 30 देशों का संगठन, सैन्य संगठन, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समूह है ये है। आखिर ये नेटो इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब, यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से, फ्रांस, ये सब इन्वॉल्व है। और नेटो क्या कहता है, नेटो कहता है कि अगर इन 30 देशों में किसी भी एक देश पे किसी ने भी हमला किया, तो ये 30 के 30 देश पूरे मिल करके उस देश पे अटैक कर देंगे जिसने किसी भी 30 में से किसी भी एक देश पे हमला किया हो। तो हुआ क्या, जैसे ही ये खबर निकल के आई, जो बाइडेन ने तुरंत G7 के कंट्रीज जो कि इंडोनेशिया में ही उपस्थित थे G20 की मीटिंग के लिए, तुरंत उनकी एक मीटिंग बुलाई और उनसे मुलाकात की। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये नोटो के सदस्य हैं, नोटो मेंबर्स हैं पूरी कंट्री, जिसमें आपको अमेरिका, ब्रिटेन और भी बहुत सी कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज दिखाई देंगी। हालांकि भारत इसमें नहीं है, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि अगर नेटो कहीं से भी, नाटो के किसी भी कंट्री पे विवाद होता है तो उसमें हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नाटो का रूल कहता है। तो आगे हम देखते हैं क्या कुछ हुआ। इस तरह से आप देखिए, जो बाइडेन ने मुलाकात की है G7 कंट्रीज से। G7 वो पावरफुल कंट्रीज हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन इसमें शामिल है। तो इनसे मुलाकात की इमरजेंसी, लेकिन कोई भी इस तरह का बयान सामने नहीं आया है जिससे कि और भी ये युद्ध भड़क जाए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अमेरिका के द्वारा मुझे लगता है पहली बार कुछ अच्छी बात है जो कि निकल के आई है कि इसने किसी भी तरह का रिटेलिएशन नहीं किया, रसिया के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। तुरंत ही इसने कहा कि हम आर्टिकल 4 का उपयोग करेंगे, नेटो का आर्टिकल 4 का उपयोग किया जाएगा
जिसके तहत हम इस मामले को पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूरे इस मामले की जांच पड़ताल होगी कि आखिर ये मिसाइल अटैक कैसे हुआ, पोलैंड के ऊपर किसने किया, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आखिर आगे हमें करना क्या है। तो चलिए हम देखते हैं नाटो का आर्टिकल 4 क्या है, नाटो का आर्टिकल 5 क्या है। नेटो का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है या फिर उसे लगता है कि वो किसी तरह से उसके ऊपर सिक्योरिटी या फिर उसकी बॉर्डर्स पे किसी तरह का खतरा है, तो वो आर्टिकल 4 का उपयोग कर सकता है। आर्टिकल 4 के उपयोग के तहत क्या होगा, आर्टिकल 4 का अगर कोई भी नाटो उपयोग करता है तो उस मामले की जांच की जाएगी कि आखिर क्या कुछ है, किस तरह से इसके ऊपर थ्रेट बना हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बॉर्डर्स पे दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर नाटो को लगता है, नाटो मेंबर्स को लगता है कि हाँ इसके ऊपर सच में खतरा है और हमें इसकी सहायता के लिए जाना चाहिए, तो फिर आर्टिकल 5 लागू होता है नाटो का। नाटो का आर्टिकल 5 लागू होते ही 30 के 30 देश मिल करके जिस भी कंट्री पे खतरा होता है उसके ऊपर जिसने भी खतरा क्रिएट किया है उस पर अटैक कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ा, मतलब अगर किसी भी तरह से नेटो ने अटैक किया तो मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर पक्का है, वर्ल्ड वॉर कंफर्म है, वर्ल्ड वॉर 3। क्यों? क्योंकि अगर 30 के 30 देश मिलकर किसी के ऊपर अटैक करेंगे तो वो अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेगा। मान लीजिए अगर रसिया पे अटैक कर दिया जाता है नेटो के द्वारा, तो रसिया का चुपचाप बैठा रहेगा नहीं, रसिया ईरान से हेल्प लेगा, रसिया तुर्की से शायद हेल्प ले ले। तो इस तरह से काफी चीजें हैं जो बदल रही है। तुर्की भी आपको पता होगा नेटो में तो है, लेकिन वो कहीं कहीं बीच बीच में नेटो की मुखालफत करता हुआ दिखाई देता है। अभी तक नेटो के आर्टिकल 5 का उपयोग सिर्फ एक बार किया गया है, जब 9/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर। उसके बाद ना तो उससे पहले कभी आर्टिकल 5 का उपयोग किया गया है नाटो के द्वारा, लेकिन आर्टिकल 4 का 6 से 7 बार उपयोग किया जा चुका है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ही सबसे प्रमुख मुद्दा होता है। जो पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा, उन्होंने भी इस मामले को काफी सीरियसली लिया है और किसी भी तरह का कोई ऐसा बयानबाजी नहीं की है जिससे कि ये मामला और पूरी तरह से भड़क जाए। उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, हमारी सरकार इस मामले की जांच कर रही है, हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारी आर्म फोर्सेस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि ये हमें हमारे ऊपर और कोई आने वाला मिसाइल अटैक का खतरा है, आने वाले समय में किसी तरह का खतरा दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि ये शायद किसी गलती से कहीं से मिसाइल का अटैक हुआ है, उसके लिए अगर जिसने भी ये किया है उस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए और जिसने भी गलती की है उसे माफी मांगनी चाहिए। ये पूरा का पूरा एंड्रेस डूडा के द्वारा आया बयान है, जो कि काफी सकारात्मक दिखाई देता है। नाटो के मेंबर्स होने के नाते नाटो ने कहा है कि हम तुम्हारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं, अगर किसी भी तरह का थ्रेट होता तो नाटो पूरी तरह से पोलैंड की सहायता करने के लिए तैयार है। हालांकि देर रात रसिया ने मिसाइल लॉन्च की यूक्रेन के ऊपर, उसी वजह से हो सकता है, माना जाता है कि शायद कोई एक मिसाइल धोखे से पोलैंड के बॉर्डर में, पोलैंड के बॉर्डर के अंदर 15 किलोमीटर चला आया, 15 माइल्स, सॉरी 24 किलोमीटर 15 माइल्स अंदर चला आया और यहाँ पे स्ट्राइक हुआ। तो अगर ऐसा सच में हुआ तो उसके लिए रसिया को माफी मांगनी चाहिए और इस पूरे मामले को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर नेटो ने रिटेलिएट किया, नेटो ने रिटेलिएट किया तो ये पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि आज का वर्ल्ड वॉर पहले जैसा वर्ल्ड वॉर नहीं है। पहले क्या था, पहले ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, और इस तरह से आर्म फोर्सेस नहीं थी, इस तरह के आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं थे। आज सारे के सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन बहुत ही ज्यादा हाईटेक है, जिससे आप घंटों में इतनी तबाही आ सकती है कि जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो हमें इस पूरी तरह से, इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। एक और चीज है जो कि सामने निकल के आ रही है कि हो सकता है ये जो मिसाइल अटैक किया गया हो वो यूक्रेन के द्वारा किया गया हो, यूक्रेन ने पोलैंड पे मिसाइल का अटैक किया। ऐसा वो क्यों करेगा? क्योंकि हो सकता है वो उसने रसिया के ऊपर काउंटर अटैक करते समय धोखे से मिसाइल चल गई हो, या फिर यूक्रेन ने ये जानबूझ के किया हो, क्योंकि यूक्रेन शुरू से ही चाहता था कि इस पूरे के पूरे वॉर में नेटो रसिया के अगेंस्ट लड़ाई करे, नेटो यूक्रेन का साथ दे और रसिया के अगेंस्ट वॉर करे। वो हमेशा से चाहता था कि नेटो यूक्रेन की तरफ से फाइट करे। तो उसको हो सकता है ये यहाँ पे रास्ता दिखाई दे कि हाँ भाई, हम अगर पोलैंड पे अटैक कर देते हैं तो नेटो पोलैंड को बचाने के लिए रिटेलिएट करेगा और फिर ये पूरी की पूरी स्थिति यूक्रेन के फेवर में चली जाएगी। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पे? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से जल्दी। और ये थी पूरी आज की खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।